अस्सलाम वालेकुम क्लास। अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दें। रोल नंबर 1 Yes, ma'am. 5505 मोहम्मद फरीद, रोल नंबर 5 7 Present, ma'am. 8 Yes, ma'am. 10 Present, ma'am. 18 रोल नंबर 18 Present, ma'am. 31 Yes, ma'am. 33 Present, ma'am. 36 Yes, ma'am. 38 Present, ma'am. 22 Present. 41 Yes, ma'am. 51 Present, ma'am. 55 Present, ma'am. 506 5506 Yes, ma'am. लास्ट आप लोगों ने जो टॉपिक किया था वो आप लोगों के पास था कि आपने के प्रूव थ्योरम दिया गया था, उसको हमने प्रूव किया था कि सम आपके पास दो नंबर्स का अगर सम दिया गया है तो वो आपके पास क्या है, उसका प्रोडक्ट अगर कोई से भी दो नंबर लेते हैं उसका सम और प्रोडक्ट जो है वो आपके पास क्या है रियल नंबर्स के इक्वल आएगा। कि उसका अगर किसी भी दो नंबर्स का सम लें या उसका प्रोडक्ट लें उन्हीं दो नंबर्स का, तो वो आपके पास रियल नंबर्स का इक्वल होता है। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक दिया गया है वो आपके पास है मॉडुलस एंड द पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं उसकी आपके पास मॉड्यूलर क्या होता है, यानी कि उसका मॉड आपके पास क्या आएगा, और उन कॉम्प्लेक्स नंबर की जो आपके पास है कि वो आपके पास जो है वो पोलर फॉर्म आपके पास कौन सी होती है। कोई भी चीज जो आपके पास जो वैल्यूज आपके पास दी गई हैं वो अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज में कन्वर्ट हो जाए तो वो आपके पास उसकी पोलर फॉर्म कहलाती हैं। कि साइन थीटा में या कॉस थीटा में या टैन में आपके पास जो वैल्यूज हैं उनको कन्वर्ट करो तो वो आपके पास उसकी पोलर फॉर्म होती है। मॉड का साइन उस दिन भी आपको मैंने बताया था। वो आपके पास है लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा बी आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आपके पास एक नंबर दिए गए हैं। लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास दिए गए, उसका हमने मॉड फाइंड करना है। देन z आपके पास जो है z का मॉड इज इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल है, a का स्क्वायर प्लस आपके पास b स्क्वायर इज कॉल्ड द मॉडुलो ऑफ z, यानी कि ये आपके पास क्या है z का मॉड कहलाता है। अब यहाँ पे साइड पे आपके पास एक डायग्राम दी गई है, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास दिया गया है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट में आपके पास वैल्यूज दी गई हैं। इनका आपके पास क्या है कि जो आपके पास यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन है वो आपके पास क्या है x एक्सिस कहलाता है, और जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपके पास क्या है y एक्सिस कहलाती है। आपके पास अब यहाँ पे x एक्सिस पे जो आपके पास जो है राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज होंगी वो आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, और जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास जाएंगी वो आपके पास नेगेटिव x एक्सिस की वैल्यूज होंगी। x आपके पास एज ए x डैश जो है वो आपके पास जो है वो नेगेटिव साइड जो है उसको करती है। इसी तरह से y जो अपर साइड पे आपके पास होगा वो आपके पास पॉजिटिव है, और जो आपके पास लोअर डैश है आपके पास है वो y डैश से डिनोट किया हुआ है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू y की जितनी नेगेटिव वैल्यू होंगी वो आपके पास लोअर साइड पे होंगी। ये आपके पास क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम टू एक्सिस आपके पास, यानी कि टू कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास कहलाता है, टू डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। टू डायमेंशन क्यों है, क्योंकि इसमें आपके पास जो एक्सेस आ रहे हैं वो आपके पास क्या है एक्स वाई है। अगर इसमें थर्ड जो वेरिएबल जी भी इंक्लूड हो जाए तो वो आपके पास क्या कहलाएगा कि थ्री डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या है दो वेरिएबल दिए गए थे एक्स और वाई, तो ये आपके पास क्या है एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास टू डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास कहलाता है। अब यहाँ पे हमने क्या लिया है कि आपके पास यहाँ पे जो यहाँ ये पॉइंट है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो दोनों एक पॉइंट पे सेम पॉइंट पे
जहाँ पे उनकी कटिंग हो रही है, ये पॉइंट आपके पास क्या कहलाता है, उसका ओरिजिन कहलाता है, कि जिस पॉइंट पे दोनों ये आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट आपके पास यहाँ पे ओरिजिन कहलाता है, और इसको जो डिनोट किया है उन्होंने ओ से किया है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ से यहाँ तक हम लाइन लेते हैं, ओ से लेके ए तक एक पॉइंट हमने लिया एक्स एक्सिस पे, उसको हमने नाम दिया बेस का। ठीक है, ओ से लेके ए तक जितना डिस्टेंस है उसको डिनोट किससे किया है, स्मॉल ए से किया है। इसी तरह से आपके पास एक और पॉइंट आपने लिया है ए से, आपके पास यहाँ पे ये पॉइंट आपके पास क्या है, बी है। ठीक है, ये पॉइंट ए से लेके बी तक यानी कि परपेंडिकुलर लाइन हमने वाई के जो है वो पैरेलल ली है। यहाँ पे एक लाइन जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हमने एक्स के पैरेलल ली है, दूसरी लाइन हमने वाई के पैरेलल ये वाली लाइन ली है, और इसको नाम दिया है ए से लेके बी तक का। इनके जो दरमियान का डिस्टेंस है उसको डिनोट किससे किया है, स्मॉल ए से और स्मॉल बी से। जो आपके पास यानी कि बेस है उसको डिनोट कर रहे हो, यानी कि ओ ए डिस्टेंस जो है वो आपके पास डिनोट हो रहा है ए से, और ओ बी ए बी जो डिस्टेंस आपके पास डिनोट हो रहा है वो आपके पास क्या है, स्मॉल बी से। ओ से लेके बी तक जो डिस्टेंस है ये हमने फाइंड आउट करना है कि ये हमारे पास क्या आएगा। बेस भी आपके पास दी गई है, परपेंडिकुलर भी दिया गया है। ये आपके पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमने जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जब आपके पास बेस मौजूद है, परपेंडिकुलर भी आपके पास दिया गया है, हाइपोटेन्यूज जो है इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, वो आपके पास क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस आपके पास बी का स्क्वायर होल का आपके पास क्या है, अंडर रूट आपके पास दिया जाएगा। यानी कि यहाँ से आपके पास आता है, और ये आपके पास क्या कहलाता है, जी का मॉड कहलाता है, कि जी का मॉड जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और होल का अंडर रूट जो है वो आपके पास क्या है, इसका आपके पास जो है वो z का मॉड है। फ्रॉम द डायग्राम वी सी दैट ए, अब जो ये वैल्यू आपके पास जो आ रही है, बेस जो आ रही है, जो आपके पास बेस लाइन है, एक्स एक्सिस पे जो एंगल आपके पास आ रहा है पोलर में, वो आपके पास क्या है, आर कॉस थीटा आ रहा है। और जो इसी तरह से ए से लेके बी तक स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बी को आपने डिनोट किया है, बी जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, आर साइन थीटा है, जिसके दरमियान में यानी कि 90 का एंगल आपके पास बन रहा है। स्ट्रेट यहाँ पे ये एंगल हो तो यहाँ पे जो आपके पास एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा। जो स्ट्रेट में आपके पास एंगल बनता है 90 का, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, आर साइन थीटा आपके पास कहलाती हैं वैल्यूज। अब यहाँ से आपके पास क्या है, a इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आपके पास आ जाएगा, एंड b जो है वो आपके पास क्या है, आर साइन ऑफ थीटा। और हमने ये कहा है वेयर आपके पास जो r है ये आपके पास किसको बिलोंग कर रहा है, जो z का जो हमने मॉड लिया है आपका r जो है वो उसके इक्वल है। अगर पोलर में हम वैल्यूज देखें कि r जो होता है ये किसके इक्वल होता है, r इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा प्लस आपके पास कॉस ऑफ थीटा के इक्वल आपके पास होता है। यहाँ पे अब आपके पास क्या है, r जो है वेयर r इज इक्वल टू z का मॉड, के r जो है वो z के मॉड के इक्वल है, और एंड थीटा इज ऑगमेंटेड ऑफ z। यानी कि यहाँ पे इसके दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो 30 का 40 का जो भी आपके पास है उसको डिनोट किससे उन्होंने किया है, थीटा के साथ किया है। और वो आपके पास क्या है, ऑगमेंटेड ऑफ z का ऑगमेंटेड है, और यहाँ पे आपके पास जो एंगल बन रहा है वो एंगल आपके पास क्या है, थीटा दिया हुआ है। हिंस आपके पास यहाँ पे जो फॉर्म है यानी कि कम्प्लेक्स नंबर की जो आपके पास फॉर्म दी गई है, a प्लस अयोटा b, वो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, r cos ऑफ थीटा प्लस अयोटा r साइन ऑफ थीटा के इक्वल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमने इसकी वैल्यूज ली हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, आपके पास होता है कि साइन थीटा आपके पास क्या है कि सम, अब इसको हम जो है वो याद, यहाँ पे एक सेंटेंस होता है कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। अब सम से एस जो है वो आपके पास किसको डिनोट करता है, साइन को करता है। पीपल यानी कि परपेंडिकुलर, हैव के नीचे आपके पास क्या, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, साइन के इक्वल आपके पास आ जाएगा। हैव कर्ली ब्राउन हेयर, सी आपके पास जो है वो आपके पास कॉज ऑफ थीटा, कर्ली बी से यानी कि बेस आपके पास, ब्राउन हेयर एच आपके पास उसकी यानी कि हाइपोटेन्यूज ये चीज है। बे आपके पास वो चीज है कि कॉज ऑफ थीटा जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, इन चीजों के इक्वल, हाइपोटेन्यूज के इक्वल है और बेस के इक्वल है। इस सेंटेंस से आपने इसको याद रखना है कि कौन सी चीज जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉज ऑफ थीटा आपके पास किसके इक्वल है, tan जो है वो आपके पास किसके इक्वल है। अब हमने लिया है सम, साइन आपके पास है, साइन जो है, साइन आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। कि परपेंडिकुलर आपके पास क्या है कि ये जो आपके पास 90 का एंगल बन रहा है ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है।
तो यहाँ से आपके पास परपेंडिकुलर साइन आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये वाली जो आपके पास कर्ल जो आपके पास स्लोप की फॉर्म आपके पास बन रही है, यानी कि लेडर यानी कि सीढ़ी की फॉर्म आपके पास जा रही है, कि जहाँ से आपके पास क्या है कि असेंडिंग ऑर्डर में आप लोग चलेंगे स्मॉलेस्ट पॉइंट से आप हाईएस्ट पॉइंट की तरफ। हाइपोटेन्यूज से आपके पास क्या लाता है, ये आपके पास किसके इक्वल होता है, साइन के इक्वल होता है। दैट्स वाई जो ए की वैल्यू आएगी वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस के, यानी कि हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, साइन के इक्वल है। इसी तरह से आपके पास सेकंड आपके पास आ जाएगी, ये तीन आपके पास वर्ड जो है सम पीपल है, वहां से आपके पास आता है सम जो है वो सम आपके पास एस जो है वो डिनोट करता है साइन को, पीपल जो है वो परपेंडिकुलर, हैव जो है वो आपके पास हाइपोटेन्यूज को डिनोट करता है। सम पीपल हैव, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास होगा कर्ली ब्राउन हेयर। अब आपके पास क्या है, कर्ली ब्राउन हेयर, सी जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉज से आ जाएगा, ब्राउन बी आपके पास जो होता है वो बेस होगा, और एच आपके पास हाइपोटेन्यूज के साइन थीटा जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, यहाँ पे बेस के इक्वल, ये इसकी बेस ए आपके पास बेस आ जाएगी, और ये आपके पास इसकी क्या हाइपोटेन्यूज के ये वाली, और ये चीज जब हम दो लेंगे वो किसके इक्वल आता है, बी के इक्वल है। तो बी आपके पास यहाँ पे किसके इक्वल दिया गया, आर साइन ऑफ थीटा के इक्वल दिया गया, कि ए जो है वो आर कॉज ऑफ थीटा के इक्वल होगा, बी आपके पास आर साइन ऑफ थीटा के इक्वल है। तो यहाँ से ये बोथ आपके पास इनका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आपके पास इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इसके कॉम्प्लेक्स नंबर में a प्लस आयोटा बी, तो ये आपके पास किसके इक्वल होगा, आर कॉज ऑफ थीटा प्लस आर साइन ऑफ थीटा। अब थर्ड आपके पास क्या रह गया, नेक्स्ट आपके पास है कि tan आपके पास यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि आपके पास वेयर कॉम्प्लेक्स नंबर r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल का अंडर रूट, और एंगल इसके दरमियान में यहाँ क्या बन रहा था, थीटा। थीटा जो है वो किसके इक्वल है, tan इनवर्स b ओवर a, यानी कि tan ऑफ थीटा जो था वो किसके इक्वल था, b ओवर a के था। थीटा को हमने सेपरेट किया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। tan आपके पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर अब आपके पास क्या है, ये चीज और ये चीज आपके पास, और ये बेस आपके पास ए जो है वो बेस को डिनोट कर रहा है, और परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, बी को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि बी ओवर ए, और इसके दरमियान में जो एंगल आपके पास बनेगा वो आपके पास क्या है, tan इनवर्स, यानी कि थीटा जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स b ओवर a के इक्वल होता है। ये थ्योरम है। नेक्स्ट आपके पास है डी मॉर्विल, यहाँ पे सिर्फ आपने जो है वो रिजल्ट याद रखने हैं। z का मॉड जो है वो किसके इक्वल है, a का स्क्वायर प्लस आपके पास b का स्क्वायर होल का अंडर रूट आपके पास इक्वल है। अगर इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है कॉम्प्लेक्स को, तो वो आपके पास क्या होती है, r cos ऑफ थीटा प्लस r sin ऑफ थीटा। अगर आपको एंगल थीटा आपने फाइंड करना है तो उसके लिए आपने ये चीज यूज करनी है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b ओवर a। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है सिर्फ डिमॉर्विस थ्योरम की। डिमॉर्विस थ्योरम वो आपके पास इक्वल है कॉज, बेटा कुछ पूछ रहे हो, जी मैम। जी बेटा। मैम ये थर्ड लाइन में लिखा हुआ है फ्रॉम डायग्राम वी कैन सी दैट a इज इक्वल टू r cos थीटा, तो ये जी मैम थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, ये किस तरह से ये एंगल्स हैं, हमें ये पता चलेगा प्रूव कि a इज आपके इक्वल पास टू r cos दिया थीटा? गया है, प्रूफ दिया गया है। जी मैम। वही मैंने आपको कहा है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने याद रखनी है कि साइन जो है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज के जी इक्वल है। मैम। कॉस जो होती है वो आपके पास क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल है, और tan जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल ओके है। ठीक है। उनसे फिर आपने ये याद रखना है कि अब जब देखो कि साइन आपके पास किसके इक्वल है, साइन का एंगल जो बन रहा है वो आपके पास किसके इक्वल बन रहा है, कि वो आपके पास क्या हो, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज हो, कि पर ये वाली चीज होगी, ये वाली चीज होगी। ये आपने ले लिया, जी मैम। यानी कि ओ बी और ए बी वो किसके इक्वल है, आपके पास ए के इक्वल है, यानी कि ये स्मॉलेस्ट ए के। तो यहाँ पे इसके दरमियान में फिर जो एंगल आपके पास बनेगा वो कौन सा बन रहा है, साइन ऑफ थीटा का बन रहा है। इसी तरह से अगर आप देखोगे दूसरा आपके पास जो है कि बी हमने लिया है, कि बी के ऑपोजिट साइड कौन सी आ रही है, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस है। अब बेस यानी कि आपके पास यानी कि परपेंडिकुलर साइड और हाइपोटेन्यूज, तो वो किसके इक्वल, आपके पास बेस और हाइपोटेन्यूज जब आपके पास आ जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज है, ये आपके पास बेस है, तो वो आपके पास किसके इक्वल होगा, कॉज के इक्वल होगा। यानी कि ये फिर उस हिसाब से आपने जो है वो इसके एंगल्स लेने हैं। ये ठीक है। प्रूव्स हैं, अगर आप थ्योरम्स के प्रूव्स करना चाहते हो तो मैं आपको प्रूव्स भी करवा दूंगी। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ उसके रिजल्ट्स आपको शो किए हुए हैं। मैं वैसे प्रूव्स अगर मैं देखिए करवा दूंगी, फिर बता नेक्स्ट देते हैं। लेक्चर में आपको प्रूव्स करवा देती हूँ मैं इसके।
ठीक है। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, उन्होंने कहा है फाइंड द मॉडुलो ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि आपने इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं इसका मॉडुलो आपने फाइंड करना है। a इज इक्वल टू आपके पास a की जो वैल्यू दी गई है वो 1 माइनस आपके पास √2 आयोटा। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि 1 माइनस 2 अंडर रूट आयोटा दिया गया है। सिंपल आयोटा जो है वो किसके इक्वल होता है, -1 अंडर रूट के इक्वल होता है। तो इसको अगर हम बाहर ले आए तो हमारे पास ये क्या है, माइनस आयोटा जो है वो आपके पास यहाँ पे आयोटा का यानी कि अंडर रूट आयोटा जो है वो किसके इक्वल है, -1 के इक्वल। तो यहाँ पे कोफिशिएंट जो है वो -1 आपके पास है इंडेक्स की जगह पे। तो हमने इसको आपने सपोज कर लिया कि लेट z जो है यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, z जो डिनोट करता है किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिनोट करता है। z इज इक्वल टू 1 माइनस √2 आयोटा के इक्वल है। z का मॉड हम लेंगे तो यहाँ पे जो रियल वैल्यू होगी वो आपके पास a आएगा, और जो आपके पास कॉम्प्लेक्स वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी, b वैल्यू, यानी कि जो इमेजिनरी वैल्यू आपके पास होगी वो b यूज होगा। यहाँ पे आपके पास क्या था, अंडर रूट माइनस का साइन बाहर था, √2 आयोटा था, तो माइनस का साइन यानी कि इसके जो कोफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम अंदर लिख लेंगे। दरम्यान में आपके पास क्या है, प्लस का साइन आएगा। जी का मॉड आप लोगे a का स्क्वायर प्लस आपके पास अंडर रूट, यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस और होल का स्क्वायर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपके पास स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 1 + 2, तो ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, √3 के इक्वल आ जाएगा। इससे रेलिवेंट आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो आपके पास है 1, आपके पास है 1 माइनस अंडर रूट, आपके पास है 1 माइनस आयोटा √3 आपके पास है। इसको हमने z के इक्वल पुट किया है, z आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा √3 आपके पास है। अब जो आयोटा है वो आपके पास वो किसके इक्वल होता है, अंडर रूट अब -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे जो z है इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा, जो -1 है उसको अंदर मल्टीप्लाई हमने ब्रैकेट के अंदर करवा दिया, तो आपके पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट -3 आपके पास आ जाएगा। अब जो z का मॉड है वो आपके पास किसके इक्वल है, a का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या है, b का स्क्वायर है। z का मॉड अब यहाँ पे a की जगह पे वैल्यू आपके पास 1 है और b की जगह पे आपके पास वैल्यू अंडर रूट -3 दी गई है, इनको हमने लिया है। अब माइनस का साइन जब अंडर रूट से बाहर हम लेंगे कि उसका कोफिशिएंट आपके पास के 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको किया तो उसका आपका स्क्वायर लोगे, माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ खत्म हो जाएगा, जो वैल्यूज बचेंगी अंडर रूट में वो 1 + 3 आ जाएगा। 1 + 3 की आपके पास पावर 4 अंडर रूट यानी कि 4 का अंडर रूट आ जाएगा। अब इसको 4 जो है इसके फैक्टर बनाओ तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2 की पावर 4 आ जाएगा। तो ब्रैकेट बाहर होल रेडिकल का साइन जो अब आपने उसको ब्रैकेट में चेंज करना है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 2 की पावर आपके पास क्या, होल की पावर 1/2, ब्रैकेट ओपन करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 होगा, 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की पावर 1, तो आंसर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास दिया गया -5 आयोटा आपके पास है। अब यहाँ पे आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज अगर आपको याद हो वहां पे दी गई थी कि एवरी रियल नंबर हैव अ कॉम्प्लेक्स, यानी कि जब मैंने इसकी डेफिनेशन करवाई थी उसके बाद नीचे आपके पास 2 लाइन थी, वहां पे दिया गया था कि एवरी रियल नंबर हैव द कॉम्प्लेक्स विद द 0 आयोटा, के अगर उसमें आपके पास क्या है 0 आयोटा ले लो तो वो आपके पास क्या होगा, रियल नंबर जो होगा वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा आपके पास। या आपके पास के कोई भी इमेजिनरी नंबर अगर दिया गया है आपके पास तो उसके साथ जो है वो 0 ऐड कर दो तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ आपके पास क्या दिया गया, -5 आयोटा दिया गया है, तो -5 आयोटा जो है वो आपके पास क्या प्योर इमेजिनरी नंबर है कि इसके साथ रियल नंबर कोई भी नहीं दिया गया। तो हमने क्या किया, लेट z इज इक्वल टू -5 आयोटा, तो यहाँ पे 0 जो है वो एज अ स्केलर यानी कि हमने रियल नंबर जो है वो इसमें ऐड किया है। 0 प्लस आपके पास -5 आयोटा, तो सिंपल आयोटा को बाहर ले लो, 5 जो है माइनस जो है वो आपके पास 5 के साथ आ जाएगा। z आपके पास जो z मॉड किसके इक्वल है, a का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या b का स्क्वायर होल का अंडर रूट, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस आपके पास 5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर आपके पास है, इसका स्क्वायर ओपन करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर आपके पास 25 आ जाएगा। 25 है, 25 जो है वो अब आपके पास क्या 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 5 आप लिख सकते हो, या अगर अपने ब्रैकेट की फॉर्म में सॉल्व करना है तो आपके पास क्या 5 का स्क्वायर और रेडिकल का साइन जो है उसको ब्रैकेट में ले जाओ, तो आपके पास क्या 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 की पावर 1 बच जाएगा, तो वो आपके पास यहाँ पे क्या है 5 ही आ जाएगा। ये आपके पास है।
थर्ड इससे रेलिवेंट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, वो आपके पास क्या है 3 + 4 आयोटा। अब ये परफेक्ट आपके पास जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, लेट इसको हमने कि z के इक्वल नोट किया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। z का मॉड जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, उनकी वैल्यूज पुट की हैं, वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई किया। 3 का स्क्वायर जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है, और 4 का स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल है, 16 के इक्वल है। 9 + 4 आपके पास 25, अगेन 25 परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ इसकी ब्रैकेट ओपन, 5 का स्क्वायर और ब्रैकेट 1/5 ये कर लो तो वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो है वो रिमेनिंग आंसर 5 बच जाएगा। यहाँ आप इसकी जो परफेक्ट आपके पास जो स्क्वायर है अंडर रूट आपको पता है कि वैल्यू जो 5 के इक्वल है, डायरेक्ट इसके 5 लिख लो। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन, उससे नेक्स्ट जो है वो अयोटा की फॉर्म में आपके पास दिया गया है। अयोटा की फॉर्म में आपने उसको रिजॉल्व करना है कि वो आपके पास पहले आपने जो थी वो सिंगल वैल्यूज दी गई थी, इवेल्युएट किया था क्वेश्चन नंबर 1। जो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है या 10 है आपकी बुक में, वो आपने सेम एज जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से करना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया गया है, सिंप्लीफाई हमने करना है। यहाँ पे आपके पास क्या है, इक्वेशंस की फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन दिया गया है कि 3 + 2 आयोटा इंटू x + y आयोटा आपके पास क्या वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे अब इक्वालिटी आपने जो है, इक्वालिटी की जो डेफिनेशन दी गई थी उसको यूज करते हुए यहाँ से आपने जो वेरिएबल दिए गए हैं x और y, उनकी वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है। इज इक्वल टू 13। अब ये इक्वेशन में आपके पास क्या है, रियल भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज हैं और आपको ये दी गई है। इज इक्वल उसने किसके कहा है कि रियल नंबर्स के इक्वल है। इसको मल्टीप्लाई किया, 3 को x से किया 3x आपके पास आ जाएगा, 3 को y आयोटा से किया 3y आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट प्लस आपने 2x आयोटा आपके पास आ जाएगा, 2 को y से मल्टीप्लाई करोगे 2y आयोटा आपके पास आयोटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 2 के साथ भी आयोटा है, y के साथ भी आपके पास क्या है, आयोटा दिया गया है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 आपके पास आ जाएगा। अब आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे -1, तो ये इक्वेशन आपके पास -1 को जब +1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यूज क्या बन जाएंगी, 3x + 3y आयोटा + 2x आयोटा -2y इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। कि यहाँ पे अब आपके पास देखो कि इस इक्वेशन में ये जो आपके पास जो है लीनियर बन रही है इक्वेशन, इसके अंदर जो स्केलर यानी कि रियल वैल्यूज हैं उनको एक साइड पे कर लो और जो आपके पास इमेजिनरी वैल्यूज हैं उनको एक साइड पे कर लो, पेयर इनके बना लो। पेयर जब बनाएंगे तो हमारे पेयर्स क्या बनेंगे, 3x बनेगा -2y, एक पेयर आ जाएगा दरम्यान में प्लस का साइन। सेकंड पेयर आपके पास क्या आएगा, 2x + 3y और आयोटा का साइन बाहर कॉमन आ जाएगा। इज इक्वल में जो वैल्यू दी गई है वो आपके पास क्या दी गई है, रियल वैल्यूज दी गई है। कॉम्प्लेक्स नहीं है तो उसमें एडिशन हम कर सकते हैं 0 + आयोटा का, कि उसको भी कॉम्प्लेक्स बनाएं, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू हमारे पास रियल है, दूसरी वैल्यू क्या दी गई है, कॉम्प्लेक्स है। तो जो इज इक्वल में भी आपके पास वैल्यूज होंगी, एक वैल्यू रियल है और एक वैल्यू कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमने क्या किया, 0 आयोटा का एडिशन करवा दिया। क्योंकि 0 जो है आपके पास एडिटिव एडिशन की जो एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी थी कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसको ऐड करें या किसी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें तो उसमें जो रियल वैल्यूज होती हैं उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो वही चीज हमने यहाँ पे यूज की। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी जो कि एवरी रियल नंबर हैज अ कॉम्प्लेक्स विद द 0 आइडेंटिटी, कि अगर 0 की हम एडिशन कर दें तो उसके साथ वो 0 + आयोटा ऐड कर दें तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। अब यहाँ से आपके पास क्या है, 3x - 2y जो है वो 13 के इक्वल आ जाएगा, 2x + 3y जो है वो आपके पास 0 के इक्वल आ जाएगा। आयोटा का साइन को इग्नोर कर देना है तो आपके पास ये इक्वेशंस बन गई हैं, 3x - 2y इज इक्वल टू 13, 2x + 3y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, ये आपके पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशंस आपके पास बनी है लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, जिसमें आपके पास वेरिएबल की पावर या डिग्री जो है वो आपके पास 1 दी जाए। यहाँ पे x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, लीनियर इक्वेशंस है इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स, x और y जो है वो आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं। अब इसके क्या है कि हमने ये जो 2 वेरिएबल्स दिए गए हैं x और y अननोन है, इनकी वैल्यूज जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि x और y की जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास क्या आएंगी।
उसके लिए अब हमने ये क्या करना है कि इक्वेशन 1 जो दी गई है उसको जो है इक्वेशन 2 के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, और इक्वेशन 2 के जो आपके पास दी गई है उसको इक्वेशन 1 के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाएंगे। यहाँ पे हम ताकि इक्वेशन 1 और 2 में से किसी दो के या x के या y के जो कोफिशिएंट हैं वो आपस में सेम हो जाएं और इसकी हम कटिंग कर सकें। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या दिया गया है 3 है, और यहाँ पे इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट क्या दिया गया है 2 दिया गया है। तो आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 जो है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और इक्वेशन 2 जो दी गई है उसको इक्वेशन 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे जब हमने इक्वेशन 1 जो है उसको मल्टीप्लाई किया है, हमने इक्वेशन 1 बाय 3 इक्वेशन 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो आपके पास क्या आ गई है 9x माइनस 6y इज इक्वल टू 39। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया है। सेम एज इसी की तरह से इक्वेशन 2 जो दी गई है उसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। इक्वेशन 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना होता है कि इन दोनों इक्वेशंस के अगर साइन यहाँ पे भी प्लस का होता है तो हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते ताकि एक वेरिएबल जो आपके पास सेम हो रहा है उसकी कटिंग हो सके। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, पहले से साइन जो है वो आपके पास क्या है ऑपोजिट है, तो हमने क्या किया है इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड किया है। जब आपने ये इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करना है आपके पास क्या है 9x माइनस 6y इज इक्वल टू 39, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 6 के साथ माइनस का साइन है, नीचे आपके पास क्या है पॉजिटिव साइन प्लस का साइन है, तो ये आपके पास ऑपोजिट साइन है, तो ये आपके पास दोनों वेरिएबल जो कटिंग हो जाएगी। रिमेनिंग आपके पास क्या बचता है x और कांस्टेंट बचता है। इनको ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया 13x इज इक्वल टू 39। x यहाँ के साथ 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये आपके पास क्या है 39 डिवाइडेड बाय 13 है, दोनों जो है वो सेम टेबल के आपके पास डिविजिबल हैं। 13 1s are 13, 13 2s are 26, 13 3s are 39। तो ये आपके पास इसकी कटिंग हो जाएगी, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। एक जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है x इज इक्वल टू 3। अब हमने जो y वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। उसके लिए ये है कि आपके पास जो x की वैल्यू आई है इसको जो हमने प्रीवियस इक्वेशन ली है 1 2 3 4 किसी में भी पुट कर दो आपके पास y की जगह x की जगह पे, तो आपके पास जो y है उसकी वैल्यू फाइंड आउट आप कर लोगे। अब मैंने जो है इक्वेशन 2 के अंदर जो है वो x की वैल्यू जो है वो उसको पुट किया है। यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा 3 2 3 आपके पास 6 हो जाएगा, 3y एज इट इज इक्वल टू 0। अब 3y को सेपरेट किया इज इक्वल टू, हमने जो है यहाँ पे 6 जो था वो पॉजिटिव था, दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 3y इज इक्वल टू माइनस 6 आ जाएगा, y के साथ यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो y की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी -2 आपके पास आ जाएगी। 3 1s are 3, 3 2s are 6 और माइनस का साइन, तो y इज इक्वल टू 2। इसका जो सोल्यूशन सेट आपके पास आएगा वो आपके पास क्या है 3 और -2 आपके पास आ जाएगा। इस तरह से दो आपके पास जो अननोन वेरिएबल दिए गए थे x और y, उनकी जो है हमने वैल्यूज फाइंड आउट की हैं। इस क्वेश्चन में किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। सेकंड भी क्वेश्चन इसी से रेलिवेंट आपके पास है, उसमें आपके पास क्या था कि अयोटा की वैल्यूज जो थी राइट साइड पे नहीं दी गई थी, आपने उसको खुद से कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया था। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या आपके पास जो है वो वैल्यू दी गई है, आपने कॉम्प्लेक्स पहले से आपके पास है, मल्टीप्लाई आपने करना है उसी की तरह से जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन में आपने उसको मल्टीप्लाई किया। 2x प्लस आपके पास 2y अयोटा माइनस आपके पास 3x अयोटा माइनस 3y अयोटा का स्केयर किया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे कि आपके पास क्या हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा। 2x प्लस 2y अयोटा माइनस 3x अयोटा प्लस 3y इज इक्वल टू 4 प्लस 7 अयोटा। यहाँ से उसकी पेयर बनाए हैं, पेयर आपके पास क्या है 2x प्लस 3y, ये वाली वैल्यू कांस्टेंट थी, ये वाली वैल्यू जो है वो कांस्टेंट यानी कि रियल थी, इनके साथ अयोटा आपके पास नहीं था। इन दोनों वैल्यूज को आपने लिखा 2x प्लस 3y प्लस आपके पास 2y माइनस 3x अयोटा। इसको जो है वो आपके पास 4 जो आपके पास रियल वैल्यूज थी उसको रियल वैल्यू के इक्वल पुट कर लो, जो अयोटा वाली वैल्यूज थी उसको अयोटा वाली वैल्यू के इक्वल पुट कर लिया। यहाँ से अब आपके पास क्या बन जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। इसको अब अरेंज करना है कि x की वैल्यू पहले है y की वैल्यू बाद में है, तो ये आपके पास क्या आएगा माइनस 3x प्लस आपके पास क्या है 2y इज इक्वल टू 7। इक्वेशन 1 और 2।
अब यहाँ से देखो, यहाँ तो x के कोफिशिएंट को सेम कर लो, यहाँ अपने y के कोफिशिएंट को सेम कर लेना है। अगर x के कोफिशिएंट को करना है तो इक्वेशन 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर यानी कि y के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपने इक्वेशन 1 को 2 के साथ और इक्वेशन 2 को जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे इसके ऑपोजिट है। अब हमने क्या किया, मैंने x के जो कोफिशिएंट है उनको सेम करने के लिए किया है। तो इक्वेशन 1 जो है उसको आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जो इक्वेशन 2 दी गई है उसको आपने जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, इक्वेशन 1 को 3 के साथ किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 3 जार 6 हो जाएगा, 3 3 जार आपके पास 9 आ जाएगा, 3 4 जार 12। इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। सेकेंड इक्वेशन है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन था तो -6x प्लस 4y इज इक्वल टू 14 आपके पास, 7 2 जार 14 आपके पास 14 आ जाएगा। इक्वेशन 3 और 4, अब यहाँ से देखो, यहाँ से पहले से साइन आपके पास क्या ऑपोजिट है, तो हमने क्या किया, इक्वेशन 3 और 4 जो है उसको ऐड करेंगे। इक्वेशन 3 और 4 को जब ऐड करोगे से x जो है वो आपके पास कटिंग हो जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा, 9y प्लस आपके पास 4y, 13y आ जाएगा, 12 और 14 को ऐड किया 16 आपके पास हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी, 13 को उधर ले जाकर डिवाइड करो, 26 डिवाइडेड बाय 13, y इज इक्वल टू 2। y की जो वैल्यू है यहाँ पे अब आपके पास वैल्यू जो आई थी उसकी y की वैल्यू जो है वो 2 आपके पास आई है। अब मैंने पुट द वैल्यू ऑफ y की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 जो आपके पास दी गई थी उसमें पुट की है। आपके पास क्या हो जाएगा, 2x प्लस आपके पास 3 इंटू 2, इसके y की जगह पे जो है वो मैंने 2 पुट कर दिया है, तो 3 इंटू 2 आपके पास 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4। 6 यहाँ पे प्लस का है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, विदाउट वेरिएबल है। ठीक है, 6 को दूसरी साइड पे लेके जाओगे, आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। 2x इज इक्वल टू -2 है, x इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 2, 2 1, इसको आप कैंसिल आउट करो तो x इज इक्वल टू आपके पास जो है -1 के इक्वल आ जाएगा। अब इसका जो सोल्यूशन सेट आपके पास आएगा वो -1 और 2 आपके पास इसकी वैल्यूज आएंगी। यहाँ तक सबको क्लियर है? जी मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, प्रूव दैट z बार इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज अ रियल। कि ये थ्योरम है, आपने इसको प्रूव करना है कि आपके पास कॉन्जुगेट दिया गया है, वो जो है वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, अगर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल हो। तो ये अब आपको पता है कि जब आप दो नंबर्स जो लेते हो उनका सम करते हो या प्रोडक्ट करते हो, आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम और उसका कॉन्जुगेट लेके जब आपने इसको सॉल्व किया था तो वो आपके पास क्या आया था, रियल नंबर ही आया था। तो उसी की बेस पे यहाँ पे हमारे पास अब क्या दिया गया, एक आपके पास कॉन्जुगेट दिया गया और एक आपके पास क्या कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया, उसको प्रूव करना है कि वो एक दूसरे के इक्वल आपके पास है। कब है, इफ एंड ओनली इफ का अगर उसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। डबल एफ ये आई, डबल एफ का मतलब है कि इसका कन्वर्स भी आपने करना है। अब यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो लिया है, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा 1, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, और z बार जो है यानी कि कॉन्जुगेट वो किसके इक्वल आएगा, a माइनस बी आयोटा के इक्वल आएगा। क्वेश्चन के अंदर जो है वो चीज हमें गिवन थी कि z बार जो है वो z के इक्वल है, तो यहाँ से आपके पास क्या है, ये चीज हमें गिवन है कि z बार इज इक्वल टू z। अब z बार की वैल्यू आपके पास क्या है, a माइनस बी आयोटा है, और z की वैल्यू क्या है, a प्लस बी आयोटा है। उसको हमने लिखा है यहाँ पे आपके पास क्या, इन दोनों इक्वेशंस को जीरो के इक्वल जब पुट किया है तो आपके पास क्या हो जाएगा, a माइनस बी आयोटा माइनस a माइनस बी आयोटा। जब ये वैल्यू आपके पास दूसरी साइड पे आएगी तो नेगेटिव आपके पास हो जाएंगी। यहाँ से a जो है एक प्लस का है, a का आपके पास क्या है माइनस का, तो ये खत्म हो जाएगा। आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यूज बचेगी वो आपके पास क्या है, माइनस बी आयोटा माइनस बी आयोटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे b का भी 1 कोफिशिएंट है, इसका भी कोफिशिएंट जो है वो 1 दिया गया है, उसको हमने ले लिया तो आपके पास क्या हो जाएगा, -2 बी आयोटा इज इक्वल टू 0। अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो b 0 होगा या आपके पास 2 आयोटा जो है वो आपके पास 0 होगा। यहाँ से b जो है इसको अगर हम इसका कोफिशिएंट 1 लेंगे तो वो हमारे पास नीचे जाएगा, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन जो 2 आयोटा है ये आपके पास क्या इमेजिनरी वैल्यू है, तो ये आपके पास जो है यहाँ b का तो अगर दूसरी साइड पे लेके जाते हैं 0 के नीचे तो ये आपके पास 0 हो जाएगी। लेकिन यहाँ से आपके पास क्या आई जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कोफिशिएंट 2 को लेके जाओ वो 0 हो जाएगा। लेकिन इस साइड पे जो माइनस आई है
वो आपके पास i की वैल्यू क्या होती है √-1 वो मौजूद रहेगा। तो दैट्स वाई आपके पास जो b है सिर्फ वो 0 होगा, जो 2i है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 2 आयोटा जो है वो आपके पास 0 के इक्वल नहीं आएगा। अब ये वैल्यू जो b इज इक्वल टू 0 हमने इक्वेशन 1 के अंदर पुट की है। जब इक्वेशन 1 में आपको पुट करोगे वो क्या थी, g इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा, तो उसमें आपने किया है तो ये आपके पास क्या बन जाता है a प्लस 0 आयोटा। अब यहाँ से आपके पास 0 आयोटा हो गया है, तो हमने ये इसकी प्रॉपर्टी भी थी कि हर जो रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है 0 प्लस आयोटा के साथ। तो यहाँ से रिमेनिंग जो आपके पास वैल्यू बचती है वो तो सिर्फ आपके पास जो रियल आती है वो a है, तो वो किसको बिलोंग करेगा, r को। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाता है कि थस z बार इज इक्वल टू z, यानी कि आपके पास जो z कॉन्जुगेट है वो आपके पास किसके इक्वल है, कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ z इज रियल, अगर आपके पास जो z यानी कि कॉम्प्लेक्स जो नंबर है वो आपके पास क्या हो, रियल हो। अब इसका कन्वर्स हमने करना है कि लेट z बिलोंग्स टू r, ये चीज हमने प्रूव कर ली है कि जो z है वो आपके पास किसको बिलोंग कर रहा है, r को, रियल नंबर्स को कर रहा है। देन आपके पास z जो है वो किसके इक्वल है, a प्लस b आयोटा इज इक्वल टू a, इज इक्वल टू a जो है वो हमारे पास यहाँ से प्रूव हुआ था कि ये चीज किसके इक्वल है, a के इक्वल है। वो हमने पुट कर दी, तो कॉन्जुगेट जो होगा, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो a के इक्वल है तो जो उसका कॉन्जुगेट होगा वो भी किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा। तो बोथ जो है वो आपके पास क्या है, a के इक्वल है, तो ये हम कह सकते हैं z इज इक्वल टू z बार। अगर z बार जो है वो z के इक्वल है तो उसका इनवर्स जो है कि z जो सिंपल z है तो वो भी किसके इक्वल होगा, z बार के इक्वल होगा। इस क्वेश्चन में अब किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। मैम एक दफा रिवाइज करवा देना दोबारा से। यहाँ पे थ्योरम दिया गया था आपके पास कि प्रूव आपने करना है कि z बार जो है यानी कि उसका कॉन्जुगेट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है। वो किस सूरत में आपके पास इक्वल होगा, अगर जो z जो है वो आपके पास रियल हो। अब हमने z जो है वो हमें पता है क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसको हमने किसके इक्वल किया है कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, यहाँ पे x प्लस y आयोटा ले लो, जो भी आपने वैल्यूज लेनी है। मैंने यहाँ पे z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा लिया और इसके इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब इसका कॉन्जुगेट है कि z बार वो आपके पास किसके इक्वल होगा, a माइनस बी आयोटा के इक्वल आ जाएगा। अब ये गिवन था हमें कि z बार जो है वो किसके इक्वल है, z के इक्वल है, तो हमने उसकी वैल्यूज पुट की हैं, a माइनस बी आयोटा इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा के इक्वल है। इस इक्वेशंस को सॉल्व किया है हमने, इक्वालिटी के साइन को सॉल्व किया तो हमारे पास a माइनस बी आयोटा माइनस a माइनस बी आयोटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। a के साइन जो थे वो आपके पास क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑपोजिट है, प्लस माइनस वो खत्म हो जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा, माइनस बी आयोटा इंटू माइनस बी आयोटा आ जाएगा। तो ये आपके पास जो माइनस बी आयोटा उसके कोफिशिएंट क्या दिए गए हैं, 1 1 1 और 1 प्लस आपके पास 2 हो जाएगा, तो माइनस 2 बी आयोटा आ जाएगा, ये 0 के इक्वल है। अब यहाँ से b जो 2 है वो कोफिशिएंट किसके थे, i के, तो उसको हमने सेपरेट किया तो 2i एक साइड पे हो जाएगा, 0 के इक्वल है, या b जो है वो 0 के इक्वल है। तो 2 जो i है, आयोटा आपके पास क्या, एक इमेजिनरी वैल्यू है, वो आपके पास रियल वैल्यू नहीं है, दैट्स वाई जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकती है। तो 2i इज नॉट इक्वल टू 0, सिर्फ आपके पास जो b है वो आपके पास क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। अब जो b की वैल्यू 0 है इसको हमने इक्वेशन 1 के अंदर पुट किया, जब इक्वेशन 1 में हम जो है वो 0 पुट कर देंगे तो 0 आयोटा a प्लस 0 आयोटा आ जाएगा। 0 एयोटा जब है वो हम तब वैल्यू को यानी कि सिंपलीफाई, कोई क्वेश्चन अगर हमसे नहीं सोल्व होता तो इसको हमने 0 एडिशन के तौर पे लेते हैं ताकि वो उस नंबर को हम जो है वो कॉम्प्लेक्स बना सकें। वो एक इमेजिनरी वैल्यू आपके पास होती है, तो यहाँ से सिंपल आपके पास क्या बच गया, a बच गया, यानी कि वो आपके पास, और जो a आ रहा है वो आपके पास क्या एक रियल नंबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो z है वो किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। अब इसका हमने इनवर्स करना है, तो हमें पता है कि z किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। ये चीज हमने प्रूव की है कि z जो है वो किसके इक्वल आया है, a के इक्वल आया है। कन्वर्सली हमने ये कहा है कि इसका ऑपोजिट के आपके पास सेकंड केस ये बन सकता है, z जो है वो r को बिलोंग कर रहा है, तो z अब आपके पास किसके इक्वल था, a प्लस आयोटा b के इक्वल, और वो चीज वैल्यू किसके इक्वल होगी, a के इक्वल होगी। अगर ये चीज a के इक्वल है तो z का कॉन्जुगेट जो है वो भी आपके पास क्या है, a माइनस बी आयोटा, वो भी किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि पहले हम क्या लेके चले थे, हमने लिया था z बार लिया था और वो z के इक्वल प्रूव किया था। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि z लिया है तो वो किसके इक्वल होगा, z बार के इक्वल होगा। ये अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद हो, वो सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी थी कि a जो है वो b के इक्वल है और b जो है वो आपके पास a के इक्वल है।
और फिर हम ये कह सकते हैं ए आपके पास, या दूसरी बात आपके पास ये थी कि ए जो है वो बी के इक्वल है, बी जो है वो सी के इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। वो ही जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करते हुए हमने ये चीज प्रूव किया है कि जी जो है वो जी बार के इक्वल है, जी बार जो है वो जी के इक्वल है, और जी जो है वो जी बार के इक्वल है, यानी कि ये आपके पास एक दूसरे का इनवर्स है। और कंजुगेट की डेफिनेशन में भी आपके पास यही आपके पास दिया गया था कि a प्लस बी आयोटा का जो है वो आपके पास इनवर्स किसका है, a माइनस बी आयोटा का आपके पास इनवर्स दिया जाता है। क्लियर है? जी मैम। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास दिया गया है सेपरेट इनटू द रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट, कि आपने उसको इस रियल में और इमेजिनरी पार्ट में जो है वो डिफरेंट करना है। अब आपने एक क्वेश्चन किया था जो पीछे आपने किया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किया था, कि इनवर्स लेके हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। जब एंड पे आपके पास आंसर आया था तो वो इन आपके पास क्या था, एक वैल्यूज जो थी वो विदाउट अयोटा थी और एक वैल्यू के साथ आपके पास अयोटा था। तो उसी की बेस पे आपने ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसको आपने सॉल्व करना है। तो एक वैल्यू आपके पास कांस्टेंट आएगी तो वो आपके पास रियल हो जाएंगी, और जो अयोटा वाली वैल्यू होगी वो आपके पास इमेजिनरी हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास 13 और 14 क्वेश्चन रह गए हैं, ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवा दूंगी। इसके अलावा किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। मैम वो कुछ बच्चे जी नोट्स नोट्स भी मैं कोशिश करती हूँ आपको इंशाल्लाह कि इस वीक में दे दूं। ओके मैम। मैम अगर आप ग्रुप बना लें व्हाट्सएप पर ताकि कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो क्लास के पहले ही अगर पूछ लिया जाए, चलें वो भी देख लेते हैं, आप जो भी क्योंकि होगा वो अक्सर बच्चों को सीआर को समझ नहीं फॉरवर्ड लगती। कर दिया करें, सीआर जो है वो उसका कर लें, या आप इस तरह से कर लें कि मीटिंग के जो 10 मिनट्स होते हैं आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दिया यार करें जो ऑनलाइन नहीं होता जी मैम, अक्सर सीआर ऑनलाइन नहीं होते तो दैट्स व्हाई मैं कह रहा था, और तो कोई मसला नहीं। ठीक है। आप इस तरह से क्या करो कि मीटिंग इस तरह 2 क्लासेस फिर हम इस तरह से कर लेते हैं कि आप में ये है नहीं है ना, एक सेशन आपका होता है उसके अंदर लेक्चर हो जाएगा, जो आगे दोबारा से आप ज्वाइन करते हो उसमें फिर आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो डिस्कस कर लिया करें। ओके मैम। ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज।